नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 176। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 23 फरवरी 2021 की। तो इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सटेंडिंग नंबर पैटर्न्स। तो हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड क्लास में भी आपने पैटर्न्स पर कुछ एक्टिविटीज की हुई हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारी इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक होगा संख्याओं में पैटर्न। तो आइए बच्चों, क्या आपको अपना चीकू खरगोश याद है जो 3 कदमों की छलांग लगाता था। तो हाँ, हमने पहले वर्कशीट की थी। ठीक है, आपने यह भी पता लगाया था कि वह 3 कदमों की छलांग लगाते हुए पगडंडी के कौन कौन से पत्थरों पर पहुंचा था। चीकू जिन पत्थरों पर पहुंचा था उन पत्थरों की संख्या नीचे लिखी हुई है। तो देखिए, चीकू अगर 3 3 की छलांग लगा रहा था तो 0 से पहला पत्थर कौन सा था, 3 था। फिर जो दूसरी छलांग लगेगा फिर 6 पर पहुंचेगा, फिर 9 पर, फिर 12 पर और फिर 15 पर। तो ये उसने पगडंडी यानी जो फुटपाथ होता है उस पर जो पत्थर बने हुए थे उन पे जो नंबर लिखे थे उन्होंने, उनकी यहाँ पर संख्या बता रहा है। ठीक है। आलोक की मम्मी ने उससे पूछा कि क्या वह इन संख्याओं को देखकर आने वाली अगली संख्या बता सकता है। यानी वो ये पूछ रहा है कि चीकू खरगोश मान लीजिए 3 3 की छलांग लगाता है। ठीक है, तो पहली छलांग लगाने पर कहाँ पहुंचा, 3 पर, फिर 6 पर, फिर 9 पर, फिर 12 पर, फिर 15 पर। तो आलोक की मम्मी उससे पूछ रही है कि 15 के बाद अगर वो 3 की छलांग लगाता है तो कौन से नंबर पर पहुंचेगा। ठीक है, आलोक ने कागज पर छलांगे बनाए बिना झट से उत्तर दिया 18। तो देखिए, पहले तो हम छलांगे बना बना कर देख रहे थे कि आंसर क्या आएगा, लेकिन आलोक ने क्या किया, उसने कोई छलांग नहीं बनाई और उसने झट से उत्तर दे दिया कि 18। अब हमें क्या करना है कि क्या आलोक का जवाब सही है, हमें ये बताना है कि आलोक का जवाब सही है या नहीं। तो देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं कि या यही आंसर आना चाहिए। देखिए, हम एक बार उसी तरीके से चलते हैं जैसे हमने पहले वर्कशीट की थी ताकि आपको याद आ जाए। हम छलांग बनाकर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 0 पे होते थे, फिर एक छलांग लगाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 3 पर, फिर दूसरी लगाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 6 पर, फिर 9 पर, उसके बाद हम पहुंचेंगे 12 पर, 12 के बाद पहुंचेंगे 15 पर, और 15 के बाद कहाँ पहुंचेंगे, 18 पर। ठीक है, तो छलांग तो उसने सही लगाई है। अब आइए देखते हैं इसके बीच में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए जब उसने 1 से 3 तक छलांग लगाई तो बीच में कौन से अंक छोड़ दिए, 1 और 2। वैसे ही 3 के बाद क्या छोड़ दिया, 4 और 5। फिर 6 के बाद 7 और 8, 9 के बाद 10 और 11, 12 के बाद 13 छोड़ दिया, 14 छोड़ दिया, 15। ठीक है, फिर 16 और 17 छोड़ के 18, और उसके बाद ऐसे आगे ये चलता जाएगा। तो देखिए, पैटर्न जो हमारा बन रहा है वो यही बन रहा है कि जब वो छलांग लगाता है तो बीच में 2 अंक छोड़ देता है, यानी 3 अंकों की छलांग लगाता है वो। तो देखिए, पैटर्न तो सही है और उसका आंसर भी सही आया है। अब हमें करना क्या है, क्या यहाँ पर हम उसकी छलांग देख रहे हैं, नहीं, यहाँ पे तो हम पैटर्न देख रहे हैं कि पैटर्न क्या बन रहा है। देखो, पैटर्न सीधा सीधा ये बन रहा है कि जब वो 0 से 3 पर गया तो उसने क्या किया, 0 में 3 जोड़ दिया, आंसर आ गया 3 पर। फिर जब वो 3 से 6 पर गया, यानी 3 से 6 पर गया तो उसने क्या किया, 3 में फिर से 3 जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी जब जब वो अगली छलांग लगा रहा है वो आंसर कैसे कैसे आ रहा है हमारा, उसमें 3 जोड़ने पर। यानी जब वो 15 पर था और 15 से उसको आगे कूदना था, तो आपको क्या लगता है हम अगला नंबर कैसे निकालेंगे, हम 15 में सीधा सीधा 3 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 18। ठीक है, तो इस तरीके से उसने ये आंसर निकाल दिया था कि 15 में उसने, जैसे कि वो बार बार 3 3 जोड़ते जा रहा था, ये उसका पैटर्न बन गया। ठीक है, कि वो 3 को बार बार उनमें जोड़ेगा और अगला नंबर लिखता चला जाएगा। वैसे ही जब वो 15 पर पहुंचा तो उसने उसमें भी 3 जोड़ दिए और अगला नंबर क्या आ गया, 18। तो इस तरीके से उसका आंसर सही है। तो पहले हम यहाँ पर इसका जवाब लिख देते हैं कि क्या आलोक का जवाब सही है। तो आंसर है हाँ, आलोक का जवाब सही है। अब आपको क्या लगता है कि आलोक ने कैसे पता लगाया होगा। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने करके दिखाया कि उसने पिछली संख्या में 3 जोड़कर पता लगाया होगा। तो या तो आप ये लिख दे सीधा सीधा कि 15 + 3 कितना हो गया, 18। या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं कि उसने 15 में 3 जोड़कर पता लगाया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं, दोनों सही जवाब है।
फिर क्या करना है कि क्या आप आगे आने वाली संख्याएं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अब तो हमें पता चल गया कि ये पैटर्न किस तरीके से चल रहा है। जब 3 है, 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। फिर से 3 जोड़ेंगे तो 9, फिर से 3 जोड़ेंगे तो 12, फिर से 3 जोड़ेंगे तो 15, फिर 15 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, फिर से 3 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा और उसके बाद 27 आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से हमने ये पैटर्न पहले पहचाना कि इस पैटर्न में हो क्या रहा है। ठीक है, जब हमने देखिए इधर हमने बनाया था ना, हमने क्या देखा था? इधर ये पैटर्न ही तो हम पहचान रहे थे। देखिए जो रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है कि वो दो दो अंक छोड़कर चल रहा है। दो अंक छोड़ने का मतलब क्या होता है कि वो उसमें 3 जोड़ रहा है। ठीक है, दो अंकों को हटाकर तीसरा अंक लिख रहा है, इसलिए वो 3 जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पैटर्न को पहचाना। ठीक है, और उसके बाद उस पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हुए चले गए। आइए फिर क्या करना है हमें? एक ऑडियो मैसेज की सहायता से अपने शिक्षक या शिक्षिका को बताएं कि आपने इन संख्याओं को कैसे पता लगाया है। तो देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, आप यही बोलेंगे कि यहाँ पर जो हमने आंसर निकाला वो कैसे निकाला है, कि आप बोलेंगे कि सर या मैडम कि हमने पहले देखा कि 3 और 6 से फिर 9 जाने में, फिर 12 तक जाने में, फिर 15 तक जाने में क्या पैटर्न बन रहा है। फिर हमने पता लगाया कि पैटर्न जो बन रहा है उसमें ये था कि हम पिछली संख्या में जब हम 3 जोड़ते हैं तो अगला नंबर आ जाता है। ऐसे ही हमने 15 में 3 जोड़ने पर 18 मिला, फिर 18 में 3 जोड़ने पर 21 मिला, 21 में 3 जोड़ने पर 24 मिला और 24 में 3 जोड़ने पर हमें 27 मिला। तो इस तरीके से हमने अपना आंसर निकाला है। ये आप अपना ऑडियो मैसेज अपने टीचर को भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि नीचे कुछ संख्याएं और अक्षर यानी अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। क्या आप हर पंक्ति की संख्याओं और अक्षरों में पैटर्न ढूंढकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे? तो देखिए यहाँ पर इतने सारे में पैटर्न दिए हुए हैं। इसी तरीके से हम पहले पैटर्न को पहचानेंगे और फिर आगे की संख्याएं भी आसानी से निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, पहले नंबर पर क्या है कि 5 है पहली संख्या, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है। देखिए बड़ा सिंपल और आसान पैटर्न है। वो क्या कर रहा है? वो 5 5 जोड़ते जा रहा है। तो पहले 5 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर से 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर से 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर से 5 जोड़ेंगे तो 25, फिर ऐसे ही 30 और आखिरी में 35। फिर अगला देखते हैं, अगले में क्या है कि जब हम 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। फिर से 4 जोड़ेंगे तो 12, फिर से 4 जोड़ेंगे तो 16, फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, उसके बाद 24 और फिर 28। तो देखिए 4 4 जोड़ने का यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। फिर क्या है? 2 में 5 जोड़ दिया, तो यानी अब उसने यहाँ पर कितने जोड़े? अब उसने जोड़े 3, कि 2 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 5 आ जाता है। फिर 5 में से देखो 9 तक गया है, तो यहाँ पर कितने जोड़े होंगे? 4 जोड़े होंगे, क्योंकि 5 और 4 9 होते हैं। फिर 9 से 14 पर गया है, तो यहाँ पर कितने जोड़े हैं उसने? 5 जोड़े हैं। तो देखिए पहली जब संख्या थी तब उसने 3 जोड़ा, फिर उसने 4 जोड़ा, फिर उसने 5 जोड़ा। अब हम 6 जोड़ेंगे, यानी 14 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 20। फिर 20 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 27। और 27 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, तो देखिए हमारा पैटर्न क्या बन रहा है? पहले 3 जोड़े, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये हमारा पैटर्न है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं 10 20 30 40। तो ये तो बहुत ही आसान है। आगे 50 60 और 70। ठीक है, अब देखिए अगला यहाँ पर क्या हो रहा है? 105 205 305 405। फिर अगला 505 605 और 705। ठीक है, 100 जोड़ते जा रहा है वो। अगला देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग आ गया है। यहाँ पर हमें अल्फाबेट्स भी मिल रहे हैं। अल्फाबेट्स कौन से? ABCD। ठीक है, और फिर नंबर्स भी है साथ में, 1 2 3 4। देखिए क्या हो रहा है? पहले पहला अल्फाबेट पहला नंबर, फिर दूसरा अल्फाबेट दूसरा नंबर, तीसरा नंबर फिर तीसरा अल्फाबेट, चौथा नंबर फिर चौथा अल्फाबेट। यहाँ पर क्या आएगा? 5। ठीक है, 4 के आगे 5 और अल्फाबेट कौन सा आता है? D के बाद E। फिर क्या है? 5 के बाद 6 आता है और E के बाद अल्फाबेट कौन सा आता है? F। तो 6F। फिर क्या आ गया? 7G। तो इस तरीके से ये पैटर्न हमें बढ़ाना था। फिर देखते हैं आगे, फिर क्या है? 20Z 40X 60V 80T। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अल्फाबेट्स जो हमारे ABCD उनको उल्टा उसने चला दिया है। ठीक है, Z पे खत्म होती है ना, तो Z से उल्टा चल गया है वो। ठीक है, Z के पहले X, फिर उससे पहले V,
फिर उससे पहले टी। ठीक है, तो इसी को हमें उल्टा चलाना है अल्फ़ाबेट्स को। और जो हमारे नंबर्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, 20, 40, 60, 80। यहाँ पर 20-20 के गैप में हमारे नंबर बढ़ रहे हैं। तो पहले तो हम ये नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, 20, 40, 60, 80, उसके बाद 100, उसके बाद 120 और उसके बाद 140। तो 20-20 के नंबर में हमने यहाँ पर नंबर्स तो बढ़ा दिए हैं, अब हमें अल्फ़ाबेट्स भी देखने हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स का क्या पैटर्न आ रहा था कि वो उल्टा चल रहा था। और उल्टा चलने के साथ साथ क्या होता है कि देखिए यहाँ पर उसने एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ भी दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उसने वाई छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर उसने डब्ल्यू छोड़ दिया और यहाँ पर उसने यू छोड़ दिया। तो इससे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एस आता है, उसको हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आ जाएगा। फिर क्यू को छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। फिर उसके बाद ओ छोड़ देंगे और ओ से पहले क्या आता है, एन, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये अल्फ़ाबेट्स जो यहाँ पर उल्टे चल रहे थे उनको हमने लिख दिया है। ठीक है, पैटर्न आप पहचान सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे LMNOPQRSTUVWXYZ। तो देखिए हमारी अल्फ़ाबेट जो है वो भी ठीक हो गए हैं। ठीक है, नंबर भी हमारे ठीक हो गए हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। तो यानी हमारा पैटर्न अब ठीक हो गया है। ये जो यहाँ पर नीचे मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं YW, ये सिर्फ समझने के लिए थे, ये आप अपने आंसर में नहीं लिखेंगे। आपका आंसर सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट करनी थी। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 82 भी इसी तरीके से करना है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।